गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्प्राउट एंड सॉटे। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट ग्रीन हाउसेस। ग्रीन हाउस क्या होता है? अब हमने तो जैसे ग्रीन हाउस धीरे धीरे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए, तब हमने देखे कि बड़े बड़े जो फील्ड्स होते हैं, बड़े बड़े जो खेत होते हैं, उनमें बड़े बड़े सिलेंडर हाफ सिलेंड्रिकल शेप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें कहते हैं ग्रीन हाउसेस, है ना। और वो क्यों होते हैं वो भी हमें पता नहीं था। धीरे धीरे और इन्फॉर्मेशन गेन करते गए, तब पता चला कि ग्रीन हाउसेस छोटे भी होते हैं एंड लोगों के घरों में भी होते हैं। फिर और इन्फॉर्मेशन गेन करी, फिर पता चला ग्रीन हाउसेस और छोटे होते हैं और अपनी बालकनीज में भी आप रख सकते हो। तो जैसे कि हमने ग्रीन हाउस देखे इतने सारे यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रीन हाउस का असली मतलब क्या होता है और क्यों उसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहली चीज़ तो ग्रीन हाउस इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि उस प्लांट को जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन हो उसे हम मेंटेन कर पाए। भले आप कोई भी एरिया में बैठे हो दुनिया के, वो जो फेवरेबल प्लांट के कंडीशंस है उन्हें आप मेंटेन कीजिए, उन्हें आप प्रॉपरली यू प्रोवाइड दोज टू द प्लांट। जैसे कि टेम्परेचर हो गया, जैसे कि सॉइल की मॉइस्चनेस हो गई, जैसे कि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी हो गई, ये सारी चीज़ें जो है, हीट हो गई, ये सारी चीज़ें जो है अगर आप एक प्लांट को देते हो उसको जो चाहिए वो, तो आपको प्लांट की बहुत बढ़िया ग्रोथ आपको डेफिनेटली मिल सकती है। सो आज हम बात करने वाले ग्रीन हाउसेस के बारे में। अब ये जो ग्रीन हाउसेस आपने देखे कुछ देर पहले, वो भाई बहुत ज़्यादा कॉस्टली ग्रीन हाउसेस हैं। हमने भी जो घर पे छोटा सा ग्रीन हाउस लिया हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, जो कि अननेसेसरी मुझे लगता है कई बार, बिकॉज़ हम इंडियंस हैं और इंडियंस की सबसे ज़्यादा बड़ी खूबी है ये कि हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करने में विश्वास रखते हैं। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई वेस्ट चीज़ जो होती है, मतलब जो फेंकने वाली चीज़ होती है, उसमें से कुछ बेस्ट तरीके का उपयोग करें उसका, तो उसे कहते हैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, और उसको ऑल्सो कहते हैं जुगाड़, है ना। तो जुगाड़ करने में हम बहुत ही ज़्यादा माहिर हैं। तो आज लेट्स टॉक अबाउट ग्रीन हाउस, कि हम घर पे ग्रीन हाउस कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, जनरली आप कभी भी कोई सीड्स उगाओ या फिर कोई प्लांट को प्रोपोगेट करो या फिर कोई नए सीड को जर्मिनेट करो, तो सबसे पहले आप इस प्रकार का पॉट यूज़ करते हैं, राइट। ये शायद आई थिंक 3.5-4 इंच का पॉट है हमारा, और 3.5 नहीं 3 इंच का पॉट होगा एंड डायमीटर में। और ये पॉट के अंदर हमने कुछ बीज जो है वो स्प्राउट होने के लिए रखे हुए हैं, जिसका एक छोटा सा जो जर्मिनेट हो गया छोटा सा प्लांट एक उगा है, एक बीज जो है स्प्राउट हुआ है। अब मुझे पता है ये, क्योंकि मैं तो ये यहाँ पर बाहर ही रख देता हूँ इस तरीके से। हमारे यहाँ पर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो गई है एंड बिकॉज अब अक्टूबर का महीना चल रहा है तो धूप भी कड़ाके की धूप आती है। इतनी ज़्यादा धूप, इतनी ज़्यादा ड्राइनेस, इतनी ज़्यादा कभी कभार फ्रॉस्ट, ठंड, ये सारी चीज़ों से बचाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इसे हमें ग्रीन हाउस में रखना चाहिए। लेकिन लाइक आई सेड, आज हम बात करने वाले कोई एक ऐसे ग्रीन हाउस की जो कि एकदम सस्ते में मिल जाए, सबके घर पे अवेलेबल हो इजीली, और कोई भी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े उसे लाने के लिए। तो एक बेस्ट ऑप्शन जो ग्रीन हाउस का हो सकता है वो है ये देखिए गाइस, ये एक बिस्लरी की बोतल थी जिसे मैंने आधा काट लिया है, और मैं अब इसे क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पर इसे एज टू एज यहाँ पे लगा दूँगा। चेक दिस आउट गाइस, ये हो गया मेरा नेचुरल ग्रीन हाउस रेडी विदाउट स्पेंडिंग इवन 1 रुपी, क्योंकि हमने इसका पानी ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है और बहुत ज़्यादा हमने इसको वसूल कर दिया है। तो विदाउट स्पेंडिंग अ रुपी वी हैव फॉर्मुलेटेड आवर वेरी ओन ग्रीन हाउस एट होम, बिना कुछ किए। अब आप कहेंगे कि कौन सी चीज़ों का ध्यान रखता है ग्रीन हाउस। अब ये जो ग्रीन हाउस है इसके अंदर 3 चीज़ें, जैसे मैंने बताया पहले बात, तो सॉइल की ह्यूमिडिटी, हीट जो है वो, वाटर कंटेंट और एयर सर्कुलेशन, ये जो 4 चीज़ें हैं इसका ध्यान रखना चाहिए आपको हर कोई ग्रीन हाउस के अंदर।
अब जैसे कि एयर सर्कुलेशन है, सबसे पहले तो बिकॉज यहाँ पे जो एयर है वो सारी की सारी ट्रैप हो चुकी है अंदर, तो मैं क्या करूँगा, जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि ये प्लांट को एयर सर्कुलेशन नहीं मिल पा रहा है, तो मैं यहाँ पे बॉटल का जो कैप है वो सिर्फ खोल दूँगा और कुछ देर के लिए ऐसे ही रख दूँगा। और जैसे ही मुझे ऐसा लगेगा कि ये यस नाउ काफ़ी टाइम तक ये खुला हुआ था, नाउ अगेन इसे प्रॉपरली सील कर दिया जा सकता है, तो मैं इसको वापस से बंद कर दूंगा। एंड इसके अंदर ही जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होते होते इट विल प्रमोट द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, एंड ये थोड़ा सा टेम्परेचर जो ठंडा है उसे और थोड़ा गर्म करेगा एंड सीड्स आसानी से जर्मिनेट करेंगे। तो ये एक बहुत ही इजी टेक्निक हो सकती है आपको घर पर ही ग्रीन हाउस बनाने की। अगर आप मुझे पानी देना है तो मैं इसे खोलूँगा, मेरा जो ये स्प्रे है मैं इसे यहाँ पर रख दूँगा और मैं यूँ करके इसे पानी भी दे सकता हूँ। एंड आई एम श्योर कि इसके अंदर के जो कंडेंसेशन होगा वो ही अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म बनाएगा सीड जर्मिनेशन का, और इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। So this was it. This was a short and sweet video on how do you germinate seeds at your home without any fancy greenhouse। अभी इसको ही लेकर अगर मुझे लगा कि यार मेरा बेसिल का पौधा थोड़ा ड्राई हो रहा है और उसे बराबर टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसके ही आसपास आकर मैं इसके ऊपर ये रख दूँगा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो एटमॉस्फेयर इसके ये बॉटल के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा, एंड मुझे जो फेवरेबल कंडीशंस चाहिए थी बेसिल के ग्रो होने के लिए वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। एंड दिस कुड बी एन अमेजिंग मैकेनिज्म विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन योर ओन ग्रीन हाउसेस। एंड सो देयर वी गो, कीप स्प्राउटिंग एंड सॉर्टिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाय बाय।